जगत जननी माँ मुक्ते श्री जी की, जगत जननी माँ श्री जी की, सच्चिदानंद घन आत्मदेव की। ओम नमो आत्मदेवाय आत्मपुरुषाय चिन्मयाय शांताय समरूपाय नमो। आत्मदेव समरूप में विराजमान है। आत्मा पुरुष अपने आप में महापूर्ण है। आत्मा राम ही आत्मा राम है। आत्मा से हमने कुछ नहीं। तो प्रेम से बोलिए मानसरा श्री ब्रह्मदेव महाराज की। परम पूजनीय दिव्य आत्मा मनुष्य के जन्मों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तभी उसको शुभ कार्य करने के सौभाग्य प्राप्त होता है। नहीं तो उसका स्वभाव है बिना ही प्रयास के अशुभ कार्यों में लगा रहता है। जैसे थोड़ी देर का उदाहरण है, आप लोग रोज मुख धोते हो, दांत धोते हो, शरीर को नहलाते हो, कपड़े धोते हो, झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, तो कूड़ा भगाने के लिए रोज निरंतर प्रयास करते हो, फिर भी कूड़ा रोज आ जाता है। सुबह धो शाम को गंदा हो जाता है, सुबह नहा शाम को गंदे हो जाते हैं, सुबह दांत धो लो शाम को गंदे हो जाते हैं। तो कूड़ा भगाने का तो हम निरंतर प्रयास करते हैं, तो कूड़ा स्वाभाविक रूप में अपने आप ही आ जाता है। इसके लिए कोई उपाय नहीं करना पड़ता, प्रयास नहीं करना पड़ता है कि कूड़ा अपने आप आ जाता है। शरीर पे, कपड़ों पे, ऐसे ही मन पे। तो यतन हम करते हैं, शरीर के मैल तो धो देते हैं, कपड़ों पे भी धो देते हैं, परंतु मन के मैल कैसे धोए जाएं? मन के मैल धोने के लिए हमें किसी की जरूरत पड़ती है। जैसे अपनी आंख देखनी है, तो अपनी आंख देखने के लिए, अपना मुख देखने के लिए, अपना चेहरा देखने के लिए हमें किसी दूसरे की आवश्यकता होती है। अब हम दर्पण में भी देख सकते हैं, और अगर पानी शांत हो, साफ हो, तो हम पानी में भी देख सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें जन्मों जन्मों के पुण्य से सतगुरु मिल जाए, और वो गुरु कैसा हो, कबीरदास जी ने कहा कि शिष्य ऐसा चाहिए जो सब कुछ गुरु को दे, और गुरु ऐसा चाहिए जो कुछ ना शिष्य से ले। शिष्य से कुछ भी उसे कामना न हो। जैसे माँ को बेटे से कोई कामना नहीं होती है, लेकिन फिर भी शारीरिक संबंध के कारण माँ को भी कामना हो जाती है, परंतु गुरु को कोई कामना नहीं होती है, क्योंकि गुरु अलौकिक वस्तु है। अभी हमारे भाई ने एक भजन बोला था, बहुत अच्छा भजन है। पाने का दूध भैया क्या पावे। अब तो क्या पाना चाहता है? पहले तेरे पास तन नहीं था तो तन मिला, लेकिन तन पल पल क्षण क्षण घटता बढ़ता रहा। बचपना आया चला गया, जवानी आई चली गई, बुढ़ापा आया वो भी चला गया। अब तुमने पाया क्या? जो कुछ भी घर बनाया तो शरीर के लिए, खाने की व्यवस्था जोड़ी शरीर के लिए, कपड़ा जोड़े शरीर के लिए, मान सम्मान जो भी जोड़ा शरीर के लिए,
क्यों कुछ जोड़ा? जब शरीर ही तुम्हारा साथी नहीं है, जब शरीर ही तुम्हें छोड़ के भाग जाएगा, तो और क्या पाना चाहते हो? लेकिन अज्ञानी मनुष्य संसार में ऐसा भटक गया कि हमें क्या चाहिए, इसी पाने के चक्कर में उसकी दुर्गति हो गई। लोगों ने कीनी दुर्गति तेरी, लोगों ने कीनी रे। तो दुर्गति काहे के कारण हुई? खाने के पीछे, कपड़ा पहनने के पीछे, मकान बनाने के पीछे, पद पाने के पीछे, मान पाने के पीछे, सम्मान पाने के पीछे। और मान सम्मान जो कुछ भी मिलना था शरीर से ही तो मिलेगा। जब शरीर ही तुम्हारा साथी नहीं है तो और तुम्हारा साथी हो भी कौन सकता है? परंतु पाने की चीज कुछ और भी है कि जब शरीर में नहीं था तब भी आप थे, और शरीर नहीं भी रहेगा तब भी आप रहेंगे, क्योंकि आपका नाश नहीं होता है। आप भ्रम जाल में भटक गए कि शरीर को ही अपना मान लिया, मैं ही शरीर हूँ, शरीर ही मेरा है। इसलिए शरीर में जो दुर्गति का कारण बना कोई दूसरा नहीं बना, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी कामनाएं। इसलिए अनेक भिन्न भिन्न रूप हैं, भिन्न भिन्न नाम हैं, भिन्न भिन्न स्वभाव हैं, भिन्न भिन्न विचार हैं। ये सब तुम्हारी वासनाओं के कारण, रूप के कारण, तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी कामनाएं, क्योंकि हम शरीर में उलझ गए। इसलिए कहते हैं पहला गुरु माँ है, दूसरा गुरु पिता है, तीसरा गुरु समाज है, चौथा गुरु अध्यापक आदि है, पांचवा ब्राह्मण पुरोहित आदि है। और 5 गुरुओं के कारण ही हम रोटी खा रहे हैं। लेकिन जब सतगुरु मिलता है तो वो कहता बेटा तेरी सीमा यहाँ तक नहीं है, तू क्यों भटक गया है? तेरी सीमा आगे है। ये जो तू पाना चाहता है ये तो सबके पास। बच्चे देखो कुकर सुकर के पास भी है, हाथी कुत्ता बिल्ली सबके पास है, सबके पास सब कुछ है। जो हमारे पास अभी एप्पल का पेड़ है, सेब का पेड़ है, तो उसके जो फल है वो क्या है? उसकी संतान है। सबके पास है। वो भी संपर्क करते हैं, जैसे पति पत्नी संपर्क करते हैं, और ये जो है कीड़ों के द्वारा संपर्क करते, मक्खियों के द्वारा संपर्क करते। तो सब कुछ सबके पास है, और वही तुम भी पाना चाहते हो। तो उनमें और तुम में भेद क्या रह गया? भेद तब है कि हमारा इस शरीर से ऊपर उठ करके हम उसको जाने कि वो क्या है जो मेरा है। जैसे पूर्व गुरुदेव कहते हैं, पूज्य श्री नमो जी कहते हैं, जन्म जन्म से भटका जग में अब कब तक भटकाएगा, और तेरी इच्छा होगी न पूरी कब तक सिर पटकाएगा। कि संसार की चीजों के लिए तूने एक बार नहीं लाखों बार राजा बना, लाखों बार इंद्र बना, लाखों बार मंत्री बना, लाखों बार भिखारी बना, लाखों बार कितने शरीर लिए होंगे, लेकिन तेरी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुई। अनेक जन्म 184 में बार बार जन्मता रहा और बार बार मरता रहा, लेकिन तेरी पूर्ति नहीं हो पाई। अब अगर मरना ही है, मरना ही है तो ऐसे मर जाओ जो दोबारा कभी तुम्हें जन्म ही न लेना पड़े। इस मरने से क्या फायदा है तो बार बार मरना पड़ा। अभी तुम्हारा बचपना आया, ABCD सीखी, फिर जवानी आई, शादी ब्याह बच्चे करे, पैदा करे, मकान बनाया, सब कुछ जोड़ा, बुढ़ापा आया, और फिर मरण हुआ, और फिर मरे, और फिर जिंदा हुए, तो फिर ABCD सीखी, फिर बुढ़ापा जवानी आई, फिर मरे, और फिर जन्म हुआ, तो फिर ABCD सीखी। ऐसे तो बार बार जन्मते रहे, बार बार मरते रहे। इसलिए मरना ही है तो ऐसे मर जाओ, ऐसे मर जाओ कि दोबारा कभी जन्म ना होना पड़े। और वो तब होगा जब हम उस सार को समझेंगे। गुरु धोबी सिसका पड़ा सावन सिर जनहार, सूरत से ला पर धोइए तो निखरत उतरे पार। तो गुरु हमें ऐसा मिल जाए और हम गुरु के हो जाएं, वहां पर किसी प्रकार की हमें शंका न हो।
कि गुरु के वचनों में, गुरु के दिया हुआ जो हमें रास्ता है उसमें लेश मात्र भी शंका न हो, और धीरे धीरे हमें गुरुदेव की कृपा से ऐसे महापुरुष मिले, उन्होंने कहा न तुम्हें घर छोड़ना है, न कोई काम करना छोड़ना है, लेकिन उसको जैसे हमारे घर की जिम्मेदारी है, जैसे परिवार की जिम्मेदारी है, जैसे हमें अन्य समाज की जिम्मेदारी है, वैसे ही हमें उसकी जिम्मेदारी भी हो। उसको आंख बंद करके न चले। जैसे बाजार में सब्जी लेने जाते हैं तो 4 दुकानों पर देखते हैं, कपड़ा लेने जाते हैं 4 दुकानों पर देखते हैं, रिश्ता किसी से करते हैं, इसकी माँ कौन है, इसकी फूफी कौन है, इसकी भाभी कौन है, इसका पिता कौन है, इसका पूरा एड्रेस पता करते हैं। ऐसे ही ज्ञान के लिए हम आंख बंद करके कैसे, तो कोई बोला इधर चलो तो चल पड़े, कोई बोला इधर चल पड़े, कोई बोला इधर बढ़ा तो इधर चल पड़े, तो हमारा कैसे कल्याण होगा। गुरु ने हमको एक साधन दिया कि देखिए ये लड्डू है, ये मीठा है, और हमने ले लिया। अब दूसरा मिला, अरे क्या करते हो, ये तो कड़वा है, क्यों खाते हो, तो हम उसकी बात को मान ली। दूसरे ने बोला है तो खट्टा है, क्यों करते हो, तो उसकी बात मान ली। अरे खाते क्यों नहीं हो, गुरु ने दिखाने के लिए थोड़े दिया है, उसे खाने के लिए दिया है, उसे इस्तेमाल करो, उसे अपने जीवन में उतारो, उसका साधन करो, उसको प्राप्त करो, और अपने जीवन को धन्य धन्य और मंगल मंगल बनाओ, उसका उपयोग करो। जैसे हमारा सब कामों में क्रियाएं होती हैं, वैसे ही हमें नियम पूर्वक ध्यान भी करना चाहिए, सेवा भी करना चाहिए, सत्संग भी करना चाहिए, और अपने गृहस्थ के कार्य भी निभाना चाहिए। और सभी को निभाते हुए अगर हमारा जीवन छूटेगा तो धन्य मंगलमय हो जाएगा। धन्य माता सुंदरी जिन जियाए साधु पूत, हरि भज निर्मल भया और यूत के ऊत। माता जन्मे भक्त जन, या दाता या सूर, या तो जननी बाज रहे काय गमावे नूर। तो गुरुदेव की कृपा से हमें ऐसा जन्म अनमोल जीवन मिल गया है, तो उस अनमोल जीवन का सही अपना लक्ष्य जो हमारा है उस लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए, और हमें अपना शरीर को भी देखते रहना चाहिए, और गुरुदेव का बताए हुए मार्ग को, जैसे हम नियम से खाना नहीं छोड़ते हैं, नियम से हम चाय पीना भी नहीं छोड़ते हैं, नियम से हम भोजन भी नहीं छोड़ते हैं, नियम से रिश्ते नाते नहीं छोड़ते, और ध्यान के लिए, सेवा के लिए, आज मेरे पास टाइम नहीं, आज मैं थक गया ज़्यादा। अरे क्या थक गए तुम भाई, कैसे थक गए तुमको तो थकना ही नहीं चाहिए। तो हम ध्यान के लिए थक जाते हैं, सेवा के लिए थक जाते, सत्संग के लिए थक जाते, और अपने कहते आज टाइम नहीं, आज शादी में जाना जरूरी है और सत्संग में नहीं जा सकता हूँ। अरे शादी जरूरी कैसे हो गई भाई, जो जीवन का उद्देश्य था, जिसके लिए तुम्हारा जन्म मिला, जिसके लिए तुम्हारा ये सब कुछ मिला, और उसके लिए तुम कहते मैं थक गया, मैं छूट गया, मैं भूल गया, मैं वो नहीं कर सकता हूँ, मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हो गया हूँ। किस बात में बिजी हो गई। एक साधारण भाषा में कहते कि कुछ काम करो भाई, कुछ कर लो, कुछ करो, कुछ करो। कुछ क्या है, खेती बाड़ी नहीं है, दुनियादारी नहीं है, कुछ ये है कि अपने आप का सुमिरन कर लो, अपने आप का मनन कर लो। जैसे तुमको अपनी खेती का ज्ञान है, अपने सब चीज का ज्ञान है, अपने रिश्ते नातेदारों का ज्ञान है, अपने सब जमीन जायदाद का ज्ञान है, क्या मरने के बाद हमें कहाँ जाना होगा इसका ज्ञान है, और होना चाहिए। मरने का भी ज्ञान होना चाहिए, जन्म का भी ज्ञान होना चाहिए। ये रूप हमें बार बार नहीं मिलेगा, ऐसा सौभाग्य हमें बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए अहंकार को त्याग के ये सदा, इस शरीर में किस बात का अहंकार है। आँख से देखो तो गंदगी, नाक से देखो तो गंदगी, कान से देखो तो गंदगी, मुंह से देखो तो गंदगी। अभी तुम एक दिन मन नहाओ और पसीना आ गया, जहाँ देखो एक गंदगी का ही टोकरा है। इसका किस बात का अभिमान है, किसका अहंकार है, किसके लिए लड़ते हो। तो तुम्हारी
कामनाओं ने, तुम्हारी इच्छाओं ने तुम्हारी दुर्गति करी है। इसलिए सभी कामनाओं को, इच्छाओं को त्याग करके और नियम पूर्वक साधु संगत में जाके जो अभ्यास बूटी को खाता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। तो हमें नियम पूर्वक काम भी करना चाहिए और नियम पूर्वक हमें ध्यान भी करना चाहिए, सेवा में भी जाना चाहिए, सत्संग में भी जाना चाहिए और मनन करना चाहिए। ऐसा नहीं है तो थोड़ी देर भजन गाया और गाया, गाने के बाद छूट गया। गाना मात्र के लिए भजन नहीं है, बल्कि उसका मनन करने के लिए भजन है। वो जो शब्द बोल रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारो, समझो। जैसे पूज्य श्री नमो जी ने भजन गाया, मानव तन है दुर्लभ आई, कल्ले कुछ तो नाम कमाई। तो नाम की कमाई, गाने के लिए थोड़ी बोल, नाम की कमाई। 2 दिन का ये जीवन प्यारे, क्यों नहीं छोड़ा मान बढ़ाई। मेरा मेरा मत कर प्यारे, तेरा जग में कोई नहीं। काल वली का लगा तमाचा, तुझे छुड़ा दे कोई नहीं। तुझे कौन छुड़ा सकता है? तुझे गुरु छुड़ा सकता है। गुरु हमें समर्थ है, वो सभी बंधनों से हमें छुड़ा सकता, हमारा जीवन का मंगल कर सकता, हमको बार बार जन्म में मरने से बचा सकता और हमारा जीवन धन्य धन्य कृत्य हो सकता। तो प्रेम से बोलिए मानस राज श्री प्रभुदेव पूज्य श्री नमो जी की, जगत जननी माँ मुक्तेश्वरी जी की, जय जननी माँ श्री जी की, सच्चिदानंद घन आत्मदेव की, संत और समाज की, सनातन धर्म की। ओम श्री सत्संग नमन श्री सतगुरुदेव महाराज की। मानसराज श्री परम गुरुदेव महाराज की। ओम महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शिता तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे पूज्य आत्माओं, ये सौभाग्य का विषय है कि हम लोग सब गुरु महाराज जी के उस सूत्र बंधन में बंधे हुए उस परम पिता परमात्मा का वचन गा रहे हैं, जिसके लिए ये मानव शरीर मिला है। इस मानव शरीर को पाने के लिए जीव 184 योनियों को भुगतते हुए तब जाके मानव शरीर को प्राप्त होता है। तो 84 लाख योनियां ये पहला दरवाजा है और यहीं से आप स्वर्ग जा सकते हैं और यहीं से आप नर्क जा सकते हैं। ये ऐसा दरवाजा बनाया मोक्ष का, जिसको कहा मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति जो है इसी ही शरीर से किया जाता है। तो कहा ये मानव जो शरीर है ये बड़े भाग्य से मिला। इसके लिए जितने भी देवता हैं, जितने भी ईश्वर रूप में हैं, सब कहते धन्य मानवो दीहा। ये मानव दीहा ही मिलनी दुर्लभ है और इसको फिर जानना ही दुर्लभ है। और इसको जिसने जान लिया वहाँ पार हो गया, वही आनंद को प्राप्त कर सकता है, वही सुख सुखों को प्राप्त कर सकता है। पुत्र, धन, दौलत, ऐश्वर्य, संपदा, ये सब यहाँ धरा का धरा रह जाएगा। जिस दिन यहाँ से छोड़ के जाएगा कोई साथी नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा कि तू बाप कहाँ जा रहा है। न तो धन से बचाया जाएगा, न किसी के रोने से बचाया जाएगा, न किसी के उससे बचाया जाएगा। बचाया जाएगा केवल वहाँ भगवान भक्ति करेगा, सत्संग करेगा। बिनु सत्संग विवीत न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग से वह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। लख यत्न करके देख ले। तो मेरे पूज्य आत्माओं, गुरु महाराज जी ने हम लोगों को
वह वस्तु, वह अनमोल रत्न दिया है कि उस रत्न का अगर हम कीमत समझे तो हम दे नहीं सकते हैं। तो इसलिए मेरे पूज्य सज्जनों, मेरे बहन भाइयों, बुजुर्गों, सबको हमें उस परम ब्रह्म का भजन करना चाहिए जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। कहा संतों की बानी है अटपटी, और समझ पाए तो चटपटी, और ना समझे तो खटपटी है। खटपटी है भाई, समझना चुटकी का खेल है। जिसने समझ लिया वह उस परम ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, और जिसने नहीं समझा वह इसी ही रोरव नर्क में घूम रहा। तब क्या करेगा? तब बनेगा कुत्ता, तब बनेगा बिल्ली, तब बनेगा चूहा, तब बनेगा सुअर, तब बनेगा भैंसा, तब बनेगा गाय, तब बनेगा बैल, तब बनेगा गाय, लैट्रिन का कीड़ा। अगर हम नीच से नीच पतित कर्म करते हैं तो क्या बनेगा? टट्टी का कीड़ा। तो भाई हम मानव शरीर में आकर के हम वह कीड़ा नहीं बनना चाहते हैं। उस कीड़े में बनने से जो है हम धीरे धीरे जो है उस रोरव नर्क को चलते ही जाएंगे। तो मेरे सज्जनों, मेरे दिव्य आत्माओं, हमारे बीच में पूज्य श्री नमो जी की जो श्री जी हैं, उनकी पत्नी है, तो उसको उनमें भेद भावनाओं मत देखो। क्यों? कि वो स्वयं गुरु महाराज जी है और उनकी पत्नी है, और उनकी पत्नी को हमारे भेद रूप में देखेंगे तो हम कभी प्राप्ति नहीं कर सकते, लत योजन की नहीं कर सकते। वो जैसी भी है परंतु वो हमारी माँ है, और उस माँ के लिए हमें अपना तन मन धन अर्पित कर देना चाहिए। यही मेरा विचार है। तो सबसे बड़ी सौभाग्य हम लोगों का है कि आज हम सिद्धरी गांव में आए हैं, और लगभग मैं इस क्षेत्र में काफी घूमा हूँ, परंतु सिद्धरी क्षेत्र में पहली बार आया हूँ। और मेरे विचार से ऐसा लग रहा है कि शुभ कर्म कभी ऋषि जी ने किया होगा। ऋषि ने कभी शुभ कर्म किया होगा, तो उस शुभ कर्म से आज सिद्धरी गांव में सत्संग कार्यक्रम हो रहा, और वो मृत्यु लोग को भी यहाँ से चले गए हैं। तो उसका कितना बड़ा सौभाग्य होगा कि गुरु महाराज स्वयं आकर के उसके घर में आया। तो कितना सौभाग्य है था वो आदमी, ऐसे कितना आनंद आदमी के भाग्य में था कि आप लोग कहाँ से आए और सब लोग उसका दर्शन करें। तो इसी में आनंद है, आनंद मनोवा, आनंद तेरा ये जीवन है। आनंद है, आनंद मनोवा, आनंद तेरा।
तो आनंद जो है हमारे अंदर है और उस आनंद को पाने के लिए हमको उस ब्रह्म का भजन करना चाहिए, उसका नाम का स्मरण करना चाहिए, सुमरन नहीं छूटना चाहिए। उस नाम का जब रटन चलेगा तो ब्रह्म की बात खुलेगी अंदर से। ये तो अंदर है, बाहर नहीं है, न मठ में है, न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न कहीं है। वहाँ जो आनंद है वो अपने अंदर है। उस नाम का भजन जो करेगा, उस नाम में जो रचेगा, उस नाम में जो लगेगा, वहाँ गदगद हो जाएगा। उस स्वयं अपने को देखेगा तो वहाँ आनंद ही आनंद आ जाएगा। और उस आनंद को पाने के लिए हमें केवल उस नाम का स्मरण करना चाहिए। आनंद है पहले तो मैं अनुरोध करूंगा मेरे प्रेमी भाई बहनों को, जो गुरु महाराज की कृपा से आप लोगों की प्रेम ने मुझे यहाँ खींच के ले आया। तो एक बार पहले से ही बता देता हूँ, जो गुरु महाराज मेरे को बार बार कहा करते थे, कमर सीधी करके बैठ जाएंगे सब, अपना अपना कमर सीधी करके बैठ जाएंगे, क्योंकि जो सुन रहे हैं गुरु महाराज को मैं किस शब्द में सम्मान दूं, जो उनके श्री चरणों के पास रहकर जो सबका स्वप्न होता है कि मैं किसी गुरु महाराज के पास बैठकर कुछ सुनूं, कुछ सीखूं, तो सौभाग्य, वो सौभाग्य मुझे गुरु महाराज ने दिया है। इसीलिए सौ बार प्रणाम करता हूं। बड़े भाग मनुष्य तो अनुपावक, आप तो जानते हैं उसके बाद और क्या क्या है। मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी वाणी रखना चाहता हूँ। मनुष्य जन्म तो बड़े भाग्य से मिल जाता है, और सारे संसार में मनुष्य तो भरे पड़े हैं, 800 करोड़ पास पहुंच गए हैं। इनमें से भाग्यवान उनको कहा जाता है जो इस मातृभूमि, जो इस गुरुभूमि भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, और भारत में भी जो जन्म लिए हैं, भारत में भी जो जन्म लिए हैं, ये भारतवर्ष के लोग उनको भाग्यवान समझते हैं, जो मैं सुना हूँ, जो हिमालय की पावन सानिध्य में जन्म लिए हैं। ये हिमालय क्षेत्र है, देवभूमि है ना उत्तराखंड, तो ये देवभूमि में जो जन्म लिए हैं उनसे भी बड़े भाग्यवान हैं। और उनसे भी बड़ा भाग्यवान उनको मैं मानता हूँ, देवभूमि में रहते हुए भी जो श्री गुरु महाराज के शरण में गए हैं, वे भाग्यवान हैं। आप सब भाग्यवान हैं, आप सबको नमन करता हूँ, इतने भाग्यवान हैं आप। अब बोलते बोलते, वैसे तो मैं उड़ीसा का हूँ, बीच में उड़िया आ जाए तो तुरंत टोक देना मेरे को, क्योंकि उड़िया भी आ जाएगा। समय अंतराल के बीच में जो मैं सुनना नहीं चाहता था, जो सुना दुख हुआ, तो मेरा कहना है इसमें पहले से ही बता देता हूँ। आप लोग जानते हैं, सब स्कूल तो गए होंगे, स्कूल कौन नहीं गया है इसमें, सब गए होंगे, बचपन में सब स्कूल गए होंगे। जब अभी भी जाते हैं, यहाँ पढ़ने लिखने वाले बच्चे कितने हैं जो स्कूल जाते हैं, अभी भी जाते हैं? थोड़ा हाथ दिखाए, मैं देखना चाहता हूँ। पढ़े लिखे, जो पढ़े लिखे अभी, बहुत धन्यवाद, कम बैठे हैं। अच्छा मुझे ये बताए, स्कूल जाने से पहले माता पिता को बता के तो जाते हैं ना? जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, अब जो पढ़ रहे हैं, माता पिता को बता के जाते हैं ना, बिना बताए चले जाते हैं? हाँ हाँ बताओ, माता पिता को बता के जाते हैं, ठीक है। अब बताओ, पिताजी अब थोड़ा बाहर गए हैं, ऊपर कहीं गए हैं, तो आप माँ जी को बोल के जाते हैं ना? तो हम सबके बीच में माँ जी है ना, गुरु महाराज तो है जहाँ, तो माँ जी के मन में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर बिना पूछे आप कहीं चले गए तो माँ रोते रहेंगे आपके लिए। वैसे माँ हमारी माँ है, उन माँ के लिए हम सबके सिर झुका के रखना चाहिए और उनके आदेश पर सारे कार्य चलना चाहिए।
ये सिद्धांत कहता है, हम नहीं कह रहे हैं। भले परम पूज्य गुरुदेव की और स्मरण में आ जाते हैं, इसीलिए कि जो भी सवाल हो सके तो माँ जी भी मुझे कहते हैं कि इतने सवाल किसी ने पूछा नहीं। मैं बार बार सवाल पूछता था। मेरा सवाल में दो किस्म था। एक किस्म का सवाल है आत्मज्ञान के ऊपर पूछता था, हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं, और दूसरा विचार मेरा दूसरे किस्म की सवाल ये था कि हम संगठन कैसे बना सके, हम संगठित कैसे हो सके। तो मुक्ति पाने के दिशा में जो जो बाधा उत्पन्न होता है, गुस्सा वाला गुस्सा करता है तो उसके साधना में दिक्कत आता है कि नहीं। और मैं स्वभाव में आज हो सके तो मैं गुस्सा वाला नहीं दिख रहा हूँ गुरु महाराज की कृपा से, लेकिन पहले बहुत गुस्सा करने वाला था। जब गुरु महाराज के पास जब पहुंचा था तब भी गुस्सा वाला ही था। गुरु महाराज को मैंने सवाल किया, महाराज जी मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, उसे कैसे शांत करूं। महाराज ने हंसते हुए कहा कि मिर्ची खाना बंद कर दो। मैंने महाराज ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे मिर्ची छोड़ देने से गुस्सा शांत नहीं हो जाता है, उसके लिए साधना चाहिए, अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए। तो महाराज आप ही बताइए। तो ठीक है, इसका उत्तर भी देते हैं। तो महाराज ने उस समय कुछ नहीं कहा और कुछ विषय आ गया। बाद में जब महाराज ने कहा कि आज कहीं जाना है, भजनानंद ने मेरे को बुलाने आया, तो मैं भी पहुंच गया भजनानंद के पास। अब देखा कि गुरु महाराज गाड़ी पे बैठ गए हैं, कार पे बैठ गए, तब तक बैठ चुके थे। एक सौभाग्य मिला महाराज जी के साथ मिलकर कहीं जाने के लिए। कहाँ जा रहा हूँ मुझे पता नहीं था, और इतना हिम्मत नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं पूछूं महाराज को। और भजनानंद को पूछना चाहता हूँ लेकिन डर लग रहा था। अब रथ की सारथी भजनानंद बने हैं और उनके साथ हम बैठे, महाराज भी साथ में है। और गए, वो भजनानंद ही बता सकते हैं कौन से एक जगह को गए थे। वो एक सुंदर रमणीय स्थान है, वहाँ एक जो पुष्करिणी कहते हैं ना, जलाशय, एक छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा छोटा जलाशय भी पास में है। वही ऋषिकेश और देहरादून के बीच में कहीं है। वहां पर गाड़ी रुकी, नाम मुझे ध्यान नहीं है, और हम तीनों मिलके गुरु महाराज के साथ हम जलाशय के पास चले गए। वहां एक बैठने के लिए पत्थर जैसा प्राकृतिक स्थान है बैठने के लिए। भाई लोग बात कर रहे हैं कि कहाँ है वो स्थान, मुझे तो जानकारी नहीं है। तो फिर ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि महाराज बैठना चाहते थे लेकिन आसन नहीं था वहां। तो भजनानंद जी तुरंत चले गए कार में आसन है लेके आने के लिए। और तब तक महाराज ने मेरे को कहा, एक कंकड़ उठाओ। कंकड़ तो बोलते हैं ना ज्यादा। महाराज जी कंकड़ कितना बड़ा सा, क्योंकि हिंदी भी मुझे मालूम नहीं था, थोड़ा थोड़ा बोल लेते थे जितना आता था। महाराज जी कंकड़ माने वो, तो महाराज ने इशारा भी कर दिया। तो मैं जाके एक छोटा सा कंकड़ लेके आ गया। अब महाराज ने कहा इस कंकड़ को उस जलाशय में डाल दो। मैंने कहा महाराज जी कुछ नहीं होगा, डाल दो। क्योंकि क्या गड़बड़ होगा, मैं किस लिए डर रहा था। हो सके तो वहां कोई मालिक होगा जो कि डांटेगा, इसमें क्या डाल रहे हो। मैं इसीलिए थोड़ा महाराज को चाहा। महाराज ने कुछ नहीं, डालो। मैंने उस कंकड़ को डाल दिया जलाशय में। जैसे डाला, महाराज ने एक सवाल पूछा मेरे को, अब क्या देख रहे हो। मैंने कहा महाराज जी पानी में कुछ हलचल दिख रहा है, कुछ तरंग खिल रहा है। तो महाराज ने कहा ये कितने दिन तक खिलेगा, ये तरंग कितने दिन तक चलेगा। मैंने कहा महाराज जी कितने दिन तो नहीं, कुछ समय के लिए। कुछ समय मैंने कितने घंटा ये जल हिलता रहेगा, ये तरंग कितने समय तक रहेगा। महाराज कितने घंटा तो नहीं, कुछ मिनट तक चलेगा। महाराज ने फिर से पूछा कितने मिनट तक ये तरंग रहेगा। महाराज जी मिनट तो नहीं, 1 मिनट के अंदर अंदर वो शांत हो जाएगा। अब देखो हम बात करते करते वो शांत हो गया। जब तुम्हें गुस्सा आएगा ना, कुछ नहीं बोलना है, बस ये तरंग आते समय कुछ नहीं बोलना है, थोड़ा शांत रह जाना, तब बात करो। गुरु महाराज की कृपा से तब से मैं शांत हूँ। इतने सुंदर उपाय बता दिया। हो सके तो ये विचार किसी के पास नहीं होगा। मेरे लिए जो उदाहरण उन्होंने, मैं तो सोच रहा हूँ कि माने इसे जो अधम को, इस अज्ञानी को
ज्ञान देने के लिए गुरु महाराज ने इतनी बड़ी प्रयास कर दिया, मैं तो ऐसा समझता हूँ। इसीलिए इस गुरु महाराज के शरण में कोटि कोटि दंडवत करता हूँ। प्राय तो पढ़े लिखे भी बैठे हैं और बार बार सत्संग भी सुनते हैं। गुरु महाराज ने, मैं वैसे आप लोग सुने और मैं कहूँ ऐसा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, समय ज्यादा हो रहा होगा। माँ जी भी आएंगे, पूज्य श्री माता जी आएंगे। हमारे महाराज के द्वारा लिखित बहुत सारे पुस्तक में से एक पुस्तक है माँ मुक्तेश्वरी साधना, है ना? किस किसने उस पुस्तक को पढ़ा है थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। वो साधना वाली पुस्तक किसने किसने पढ़ा है मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, जिसने पढ़ा है मैं उसके बाद सवाल नहीं पूछूंगा आपको, शर्म नहीं करना है। मैं जानना चाहता हूँ ना कि गुरु महाराज ने साधना के लिए जो सिखाया है उसे किस किसने पढ़ा है। पढ़ा नहीं तो पढ़ने वालों के पास बैठ करके सुना है। हाँ, शर्म नहीं करना है। हाथ थोड़ा दिखा दीजिए, 1 2 और नहीं देख 3। भाई आप ऐसा कर रहे हैं या हाथ उठाए हैं? नहीं सर, आराम से, ठीक है, बहुत कम है। हाँ, 4 5 6 और बिना बताने वाले भी है यहाँ, तो ना बताएं तो कोई बात नहीं, और शर्म करें तो फिर मैं आपका कैसा भाई हूँ, मुझे प्रेम नहीं करते हैं आप। अच्छा, अब आपने हाथ नहीं उठाया तो मैं सवाल तो करूंगा ही। गुरु महाराज ने, मैंने पूछा महाराज जी श्रीमद् भगवद गीता में तो 700 श्लोक लिखा है और आपने यहाँ तो मात्र 12 श्लोक लिखे हैं, तो इस 12 श्लोक में क्या जादू है, क्या ऐसा रहस्य है? महाराज ने कहा हमारे जितने बच्चे हैं उनके लिए 12 श्लोक पर्याप्त हैं। इतना उनको पार करने के लिए, जीवन उद्धार करने के लिए पर्याप्त है। और उसमें लिखा हुआ है मेरे जितने भी साधक हैं, ये पुस्तक मुक्तेश्वरी साधना नाम की जो पुस्तक है, ये पुस्तक उनके लिए कारगर साब्यस्त होगा जीवन उद्धार के लिए। इतनी बड़ी बात भी उसमें लिखा गया है। तो जो 12 सूत्र महाराज ने वहां दिए, तो वो 12 सूत्र में से एक सूत्र किसको याद है, स्मरण है? थोड़ा हाथ दिखा दीजिए। हाँ, क्योंकि देखिए आप जहां भी जाते हैं ना, क्या ये पूछते हैं कि आपका गॉडरेज का दाम कितना है, ये चेन सोने का पेन इसे कितना पड़ा, ये पूछते हैं क्या? अब जहां भी जाना है आपको तो बात करना है ना कि आप ध्यान करते हैं कि नहीं, गुरु महाराज को स्मरण करते हैं कि नहीं, आपको आरती याद है कि नहीं, ये तो पूछना चाहिए ना। तो मेरा सवाल है, आप यदि साधना नाम की किताब से, मुक्तेश्वरी साधना नाम की किताब से ये सूत्र सब नहीं सीखेंगे तो फिर किसी रिश्तेदार के पास जाकर के आप क्या बात करेंगे? ये तो बहुत जरूरी है ना मेरे भाई बहनों। ऐसा कोई ना बोल दे कि किताब की मोलाट जो मोटा वाला ऊपर रहता है, ऐसा कोई ना कह दें कि गुरु महाराज के लिखा हुआ किताब की मोलाट इधर रह गया और उड़ीसा वाला अंदर का सब लेके चला गया, ऐसा कोई ना कह दे। महाराज को मैं पूछ रहा था, महाराज जी ज्ञान कैसे होगा? उस समय माँ जी भी पास में बैठे होते। मेरा सौभाग्य कि मेरे गुरुदेव गुरु महाराज और जगत जननी माँ श्री जी भी पास में बैठे रहते हैं, और उनका दर्शन करते हुए मैं जो सीख रहा था, सुन रहा था। अब तुम बताओ ज्ञान कैसे मिलेगा? तो मैंने बताया कि भाग्य में होगा तो मिलेगा। तो गुरु महाराज भी हंसने लगे, माँ जी भी थोड़ा मुस्कुरा दिए। मैंने पूछा कि मेरा उत्तर ठीक हो गया, लेकिन बाद में कहा गुरु महाराज ने, भाग्य बाद की बात है, श्रद्धा हो तब ज्ञान मिलेगा, श्रद्धा नहीं हो तो ज्ञान नहीं मिलेगा। और मैं तो इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। पढ़ा लिखा करके स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस पुरीसा भुवनेश्वर में नौकरी भी कर रहा था, उसे छोड़ के आ रखा हूँ। अब मैं तो छोड़ूंगा नहीं, सवाल तो पूछूंगा। महाराज जी आपने कहा कि श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है, तो कृपया इसका प्रमाण दीजिए। प्रमाण? मेरा पूछना ही देर था, कृपया इसका प्रमाण कहते ही महाराज ने कहा कि गीता में देख लो, 4थे अध्याय के श्लोक में लिखा हुआ है,
श्रद्धावान लौटे ज्ञान। महाराज ने हमको जो कुछ भी कहा शास्त्र से निकाल के हमको दिया, महापुरुषों की ओर से निकाल के हमको दिया, और हम सारे ना पढ़ सके, वेद शास्त्र पुराण इतने हम नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज क्योंकि हम पूरा एक एक अक्षर तक हमने पढ़ा है, एक वाक्य नहीं, शब्द की बात नहीं कर रहा हूँ, एक एक अक्षर को भी हमने बड़े गहराई से सोचा है, समझ के पढ़ा है। ये ज्ञान सब कैसे प्राप्त होगा, तो श्रद्धावान को प्राप्त होगा, ये तो बता दिया महाराज ने। फिर जब हमने सवाल किया, महाराज जी आपके श्री चरणों में कब तक बैठने का मौका मिलेगा, जो कि इतने बड़े अगाध भंडार हम प्राप्त कर सकते हैं, हो सके तो आप भी सुने होंगे सत्संग में। महाराज ने कहा श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, किताब निकालो, तो मैंने निकाला और महाराज को पूरा कंठस्थ है। महाराज ऐसे वैसे नहीं, आप सबको जानकारी होगी, और से वो तो पूर्ण उनको क्या, उनके बारे में हम क्या कहना है, हमें क्या कहना है। वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे, वो कोई साधारण विद्यार्थी नहीं है वहां से जो ऊपर उठता है। आप सोच लीजिए हम कितने बड़े महान गुरु महाराज के शिष्य हैं। और उन्होंने तुरंत ही कहा, वही चौथे अध्याय के 38वां श्लोक देख लो, उसमें लिखा है ना ही ज्ञान है। महाराज ने जो लिखा है हम सब भी दोहराएंगे ना, दोहराएंगे कि नहीं? सिर नहीं हिलाना है, हाँ कहना है मुंह से, हाँ ना, बोले ना ही ज्ञानेन, थोड़ा पटंग लग रहा है, ना ही ज्ञानेन सदृशम, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कारणत्वनि विन्दति। इसका अर्थ भी महाराज ने इतना सुंदर समझा दिया, आप पढ़ लीजिए ना, माँ मुक्तेश्वरी साधना में लिखा हुआ है ये श्लोक, और समझाया गया है कि मेरे अनुयायी कभी भटक ना जाए। वहाँ साफ शब्दों में लिखा गया है कि जो कोई पहले से ही बताया था, अब धीरे धीरे देखो सबका ये जो कमर झुक गया है। देखिए ये संसार की बड़ी विचित्र लीला है। जब जब हम गुरु महाराज को थोड़ा सा हमें विस्मरण हो जाते हैं, तब माया हमको पकड़ लेता है। ये जैसे ही झुकता है समझ लीजिए माया पकड़ लिया है। गुरु महाराज को आपकी स्मृति में आ जाते ही आप समझ लीजिए आपके मेरुदंड सीधा रखना है और आपको उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना है। वहां साफ शब्द में लिखा है इस श्लोक में कि जो निरंतर रोज डेली ध्यान करने के लिए गुरु महाराज ने सिखाया है ना, जो रोज ध्यान में बैठता है, चाहे 10 मिनट हो, 5 मिनट हो, आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, कोई बात नहीं, लेकिन जो रोज ध्यान में बैठता है तो धीरे धीरे ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये जो विद्या है, मेरे स्वयं उपस्थित रहकर कहने की जरूरत नहीं, वो उसके अंदर ही उदय हो जाएगा। ये जो दिव्य ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, ये क्या छोटी बात है? जो मैं तुम्हें यहाँ बैठा के दे रहा हूँ, अगर मैं ना रहूं तो भी ये जो ज्ञान है श्लोक में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए तो समझ जाएंगे कि ये ज्ञान जो है, हाँ ये बात सच है कि चाहे जितने भी आलसपन हो, जितने भी बेवकूफी हो, जितना भी वो बिना स्मरण किए वाला हो, जितना भी वो बीमारी वाला हो, मेरुदंड सीधी करके जो ध्यान में बैठ जाता है ना, और जितने बुराई है वो धीरे धीरे छूट जाता है। इसीलिए गुरु महाराज को स्मरण करता हूँ बार बार। कभी माया ना छू ले मुझे, माया तो मैंने ऐसे ही मान लीजिए, थोड़ा सा गुरु महाराज को भूल जाए तो फिर वो प्रस्तुत है हम सबको ग्रास करने के लिए। इसलिए हम लोग गुरु महाराज को स्मरण करते रहेंगे। वैसे एक छोटी सी और 5 मिनट समय ले लूं महाराज। अब जो जिसको भी देख रहा हूँ, सब मेरे माँ जी, श्री जी माँ जी, मुक्तेश्वरी माँ जी की तरह ही दिख रहे हैं, सबको प्रणाम। और जितने भी मुझे भाई दिख रहे हैं, मेरे गुरु महाराज के माने दिव्य संतान है, उनके अंदर गुरु महाराज को भी देख रहा हूँ, उनको भी प्रणाम। अब एक छोटी सी एक कहानी के माध्यम से ये माया कितनी प्रभावी, अगर गुरु महाराज को हम भूल जाए तो माया ग्रास जरूर कर लेगा। अब जीवन में रहते हैं, अथवा थोड़ा देर हुई, चूक हो गई तो अपने आप भी शादी कर लेते हैं, चल रहा है आजकल।
कोई बात नहीं, उससे मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन ये बात है, एक परिवार है जो कि अनुन्नत परिवार है, उन्नत नहीं है, उनके पास सोना चांदी कुछ है नहीं है, थोड़े गरीब परिवार भी जिनको हम कह सकते हैं, असमर्थ परिवार, और उनमें रिश्ता हो जाता है तो जो युवक के साथ रिश्ता होता है वो क्या करता है ना, मेले में जाता है, उनके साथी लोग पूछते हैं अरे भाई तेरा तो रिश्ता हो रखा है, और सगाई में, सगाई बोलते हैं ना नेगोशिएशन, जो कुछ ना कुछ देते हैं ना पहनने के लिए, और इसलिए क्या दिए हो, नहीं भाई हम क्या देंगे, बस भाव का आदान प्रदान हो गया, बोली दे दिए थोड़ा हम कि हम इतने तारीख को शादी करेंगे, ये है सो है, तो कोई बात नहीं भाई, हम लोग तो तेरे साथ में है और हम कुछ छोटा सा खरीद के दे देंगे। तो छोटा सा खरीद के माने एक छोटी बच्ची थोड़ी है कि जो खिलौना कुछ दे देंगे, उनके लिए तो सोने चांदी जैसा कुछ देना पड़ेगा ना, तो सोने चांदी वाला ये तो बहुत दाम वाला है, वो क्या खरीदेंगे फिर। तो उन्होंने अंत में निष्पत्ति लिया कि हम जो छोटा सा सोने का छोटा सा चीज जो शरीर में धारण करते हैं वो क्या है, कहाँ धारण करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नोजबिन, हिंदी में क्या बोलते हैं, अच्छा नोजबिन में हो सके तो गलत बोल रहा हूँ, उसके लिए मेरी गलती को नहीं पकड़ना है, वो नोजबिन बोलते हैं, तो मान लीजिए नोजबिन है, नोज माने ना कि अंग्रेजी में नोज बोलते हैं, तो इसीलिए मैं सोचा अंग्रेजी शब्द है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने सोचा कि एक नोजबिन खरीद लेते हैं, और उसमें एक लाल लाल सा पत्थर लगा हुआ था, वो चिक 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 कर रहा था, अब उसको लेकर के ऐसे तो नहीं देंगे ना, उसको एक पॉलिथीन में, फिर एक कागज में, फिर एक ढक्कन की जैसा एक सुंदर लगना चाहिए ना, वो जाके दे दिए। अब वो जब वो जिसे शादी करना है और उनसे कुछ मिल जाए तो बड़ी प्रेम पूर्वक वो लेती है और उसे काफी महत्व देती है, और जाके वो पुराना जो थे उसको निकाल करके वो सोने की पहन। अब पहनने के बाद किसको याद करेगी, किसने दिया था, वो दिया था, नाम तो नहीं लेगा जल्दी में, वो दिया था। अब दर्पण के पास गया, कैसे दिख रही हूँ, तो दर्पण में जाकर देखा बढ़िया दिख रहे हैं, किसने दिया, उसने दिया है। अब जब रात को सोने के लिए गई तो है कि नहीं, हाँ है, किसने दिया, उसने दिया है। अब सुबह जगने लगी तो जगते ही हाथ कहाँ जाएगा, नाक को, फिर क्या सवाल आएगा मन में, किसने दिया, उसने दिया। अब रात दिन तुम उसको याद कर रहे हो जो कान के लिए नोजबिन, नाक के लिए नोजबिन दे दिया है। अगर नाक ना होता तो कहाँ पहनते हो, अरे वो नाक देने वाला तो याद करना चाहिए। यही माया है, हम नाक देने वालों को याद नहीं करते, नोजबिन देने वालों को याद करते हैं ज्यादा, यही माया है। अब थोड़ा हट करके कोई नाक देने वालों को स्मरण कर ले तो फिर बहुत बढ़िया होगा। और मेरी बाई को विराम देने से पहले एक संदेश सबको देता हूँ। बस मैं यहाँ आया तो कुछ बोलने का विचार, प्रेम ने मुझे यहाँ खड़ा होने के लिए मौका दे दिया। आप सबको बहुत धन्यवाद। एक संदेश देना चाहता हूँ। जगत जननी माँ श्री जी की कृपा से इन्होंने श्रद्धा व्यक्त की। मेरे जो प्रस्ताव पर मेरे प्रस्ताव देने के बाद उन्होंने जो श्रद्धा व्यक्त की, हाँ बढ़िया होगा, क्या हम तो आकर हिमालय देख लिए। हम रहते कहाँ, समुद्र किनारे, उड़ीसा में जगन्नाथ धाम पुरी समुद्र किनारे, वो हमारा क्षेत्र है। वैसे समुद्र किनारे से थोड़ी दूर पे ही है, लेकिन हम रहते हैं समुद्र किनारे और आए हैं। मेरा स्वप्न पूरा हो गया कि मैं हिमालय दर्शन करिए। गुरु महाराज का कल्याण भी, गुरु महाराज ने मेरे कल्याण भी कर दिए। लेकिन मेरे मन में मुझे ऋणी की तरह लग रहा है कि आपका प्रेम ने मुझे हिमालय दर्शन करवा दिया, ज्ञान के दर्शन करवा दिया। तो मेरे मन में प्रेम है। गुरु महाराज कृपा करें, अगले साल, ये 2024 है ना, 2025 नवंबर को जितने प्रेमी उड़ीसा आना चाहते हैं स्वागत है। वहाँ सत्संग होगा और जगन्नाथ पुरी के साथ साथ समुद्र में खूब नहाएंगे। और आप जो है फिर अपने आश्रम को घूमते हुए, वहाँ भी जो अनुष्ठान है, भाई ने जो कहा, वहाँ मैं संस्थापक नहीं हूँ। आश्रम बनाया
और जो भाई बहन है उनको जिम्मेदारी दे दिया कि ये सब ज्ञान की किताब पढ़ो, तुम आश्रम संभालो। मैं मुक्त हूँ, आश्रम का संस्थापक बनकर नहीं रहा हूँ, आप सबकी कृपा से मैं मुक्त हूँ, आश्रम से भी मुक्त।